नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 11 सच्चा बालक इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यह एक जीवन प्रसंग है, बराबर। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। सच बोलने से क्या क्या फायदा होता है ये बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। महान कौन बनता है कि अपने जीवन में जो आदर्श बनाए हैं वह आदर्श कितनी भी मुश्किलें आए फिर भी नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति महान बनता है। तो चलो अब हम पाठ देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। लंबा काफिला, काफिला यानी कि यात्रियों का समूह, और डाकू, डाकू किसे कहते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। तो डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। लूटमार कैसे होती है? रास्ते में कोई डाकू मिल जाए और वह जितने भी यात्री हो उन सब के पास जो जो सामान हो, जो जो उसने पहना हो, वो सब ले ले, उसे लूटमार की कही जाती है। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। कितने साल का? 9 वर्ष का। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। जब डाकू लोग लूटमार कर रहे थे तब यह छोटा बालक चुपचाप देख रहा था। तभी एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? एक डाकू की नजर लड़के पर पड़ी और वह डाकू लड़के के पास आया और उससे सख्ताई से कड़क कर बोला, यानी कि स्ट्रिक होकर बोला, कड़काई से बोला कि तेरे पास भी कुछ है। तो जोर से बोले तो लड़का तो स्वाभाविक है कि डर जाए। तो लड़के ने बताया, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया यानी कि सोने का सिक्का। पहले के जमाने में अशरफिया का उपयोग होता था, सोने के सिक्के होते थे। लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। लड़के ने बोला ना कि मेरे पास 40 असरफिया है। तो डाकू को स्वाभाविक है, वो सच नहीं मानता। तो वो लड़के का हाथ पकड़कर अपने सरदार के पास, सरदार यानी कि नेता, डाकुओं का भी नेता होता है ना, तो वो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर अपने नेता के पास ले गया और नेता को बताया कि यह लड़का ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास 40 असरफिया है। तो सरदार लड़के से पूछता है, तेरे अशरफिया कहाँ है? तेरी अशरफिया कहाँ है? वो लड़के से पूछता है।
लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। कहाँ से निकाली? सदरी को पहले फाड़ दिया और उसमें से असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार तो आश्चर्यचकित हो गया। वह लड़के से कहता है, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार पूछता है ना कि ऐसा उपाय तुझे किसने बताया? तो लड़का बताता है कि यह उपाय मेरी माँ ने बताया था और मेरी माँ ने ही उसे अस्तर में सिल दिया था। तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार को आश्चर्य हुआ कि अगर तूने हमें नहीं बताया होता कि मेरे पास 40 असरफिया है तो हमें पता नहीं चलता। तो तूने हमें क्यों बता दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है? तो लड़का जवाब देता है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़का कुछ भी सोचता नहीं है, उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सच ही बोलता है। सरदार या डाकू जो भी उसे जो सवाल करते हैं वो सहजता से सच सच बता देता है, उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। देखो, हमारी माँ तो हमें सीख देती ही है कि बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अमुक परिस्थिति से या फिर मुश्किल आती है तो डर जाते हैं और डर के कारण भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आए फिर भी अपनी माँ की सीख याद रखता है और उसकी माँ के बताए रास्ते पर ही चलता है। वो डर कर झूठ नहीं बोलता, बराबर। तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है ये देखो। सरदार यानी कि नेता सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार क्या कहता है कि यह बालक इतना छोटा है फिर भी उसकी माँ ने जो उसे सीख दी है उस प्रकार उस मुजब वो चलता है। और एक हम है कि ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर हम नहीं चलते और क्या करते हैं, लूटमार करते हैं। तो सब डाकू एक साथ बोलते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से कहता है, इनका लुटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। देखो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। लड़के ने सच बोला तो डाकुओं का सरदार उससे प्रभावित हो जाता है, खुश हो जाता है और क्या कहता है कि हमने जो भी लूटा है, जो भी सामान लूटा है, वो सब लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो
और इतना ही नहीं, सामान तो वापस कर दिया और साथ में ये सब डाकू और डाकुओं का सरदार यह प्रतिज्ञा करता है कि आगे कभी भी लूटमार नहीं करेंगे और क्या करेंगे, ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर चलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा भी करते हैं। बराबर। तो देखो, सरदार डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाला यह बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वो छोटा था, 9 साल का था। बराबर। तो जब बड़ा हुआ तो उसका असली नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। और बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। बड़ा होकर क्या बना? एक महान संत बना। और उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। उनकी समाधि भी रखी गई। कहाँ रखी गई? बगदाद में। और इतना ही नहीं, उस समाधि का दर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। चलो देखें शब्द के अर्थ। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। अशरफिया का अर्थ है सोने के सिक्के, वापस करना यानी कि लौटाना। सदरी वो पहनने का वस्त्र का नाम है, जाकिट। सरदार यानी कि नेता। अस्तर सिले कपड़े के भीतर की तह। समाधि यानी कि मकबरा, मजार, कब्र बोलते हैं ना हम। माँ तो जननी, माता। सदैव का अर्थ है हमेशा, सर्वदा। नेक, ईमानदार। ईश्वर तो भगवान, प्रभु। मुहावरे। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। चलो अब हम अभ्यास देखते हैं। इसका अभ्यास तो बहुत आप अपने आप भी कर सकते हैं। देखो, ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। प्रश्न को समझो। मेरे पास 40 असरफिया है, तो उत्तर में हमें क्या लिखना है? ऐसा क्यों कहा? लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है? तो हम उत्तर में ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। वो अपनी माँ से गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है। इसलिए यहाँ शब्द आना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा तो इसलिए कहा। बराबर। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो जब लड़के ने डाकुओं से, सरदार से सच बताया, तो सरदार लड़के की ईमानदारी देखकर प्रभावित हो जाते हैं और इसलिए सरदार ने कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। पढ़िए और लिखिए 1 से 5 तक 5 वाक्य है, उसे जोर से आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है।
ये वाक्य भी याद रखना हो, कभी काम आएंगे। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। चलो अब आपको अपने आप जवाब बनाना है, उत्तर बनाना है। अगर आप अब्दुल कादर की जगह होते तो क्या करते? प्रश्न 3 दिखता है ना। आप अब्दुल कादर की जगह होते तो क्या करते? अगर आप जाते हैं और रास्ते में डाकू मिलते हैं और वह डाकू आपको पूछता है कि तेरे पास क्या है, तो आप सही सही बोल जाओगे। अगर आप अब्दुल कादिर है, उसकी जगह है, तो आप क्या करते? तो आपके मन में जो विचार है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, फिर भी कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच बोलता हूँ, और आप लोग इतने बड़े होकर भी खुदा के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। तो ऐसे उत्तर आप लिख सकते हैं। अलग लिखना है तो अलग भी लिख सकते हैं, बराबर। जो भी लिखोगे यहाँ सही दिया जाएगा। चलो प्रश्न चौथा पढ़िए और समझिए। यहाँ पर विरोधी शब्द दी गए हैं। माँ तो बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। प्रश्न 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। ये पूरा पाठ आपको अपने शब्द में लिखना है। कहानी के स्वरूप में आपको लिखना है, बराबर। तो क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं है चौपड़ी में जैसे वाक्य है वैसे ही वाक्य आपको नहीं लिखना है। आपको अपने शब्द में लिखना है कि एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। उस काफिले में एक छोटा सा बालक था। रास्ते में कई डाकू उस पर टूट पड़े और उसको सब सामान लूट लिया। और जो 9 साल का बालक था उसके पास 40 असरफिया थी। ऐसे अपने शब्दों में लिखना, बराबर। 10 लेटी लिखना। चलो प्रश्न 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, इसे गद्य समीक्षा बोला जाता है कि भाई एक पैराग्राफ दिया गया हो या फिर ऐसे कोई समाचार पत्र का एक पेज लिख कर दिया हो और बाद में उसमें से कई प्रश्न बनाकर पूछे जाते हैं, तो उसे गद्य समीक्षा कहते हैं, बराबर। चलो तो यह हम पहले पढ़ते हैं। हिंदी दैनिक पत्र कहाँ का है? अहमदाबाद। कौन सी तारीख का है? 28 अगस्त रविवार 2011। वडोदरा। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखकर शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है।
यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। चलो अब हम इसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। देखो, सभी प्रश्न की चर्चा हम नहीं करेंगे, वो आपको यहाँ पढ़कर ही अपने आप ही लिखना है। मैं पहले 3 बताती हूँ। चलो, पहला प्रश्न, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो यहाँ से आपको ढूंढना है। देखो, मैं एक बताती हूँ। देखो, प्रश्न पहला, तो 28 अगस्त रविवार 2011। ये राउंड किया है ना, ये पहला जवाब है। बराबर। दूसरा प्रश्न, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? तो देखो, ये मैं जो राउंड करती हूँ यह है, ये हेडलाइन है। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, ये हुई हेडलाइन। चलो, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में है। देखो, ये हो गए 3 प्रश्नों के उत्तर। चलो, अब चौथा देखिए। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। ये जो समाचार पत्र का पेज है, उसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने हैं और उसके उत्तर लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। पेंसिल है ना अपने आपके पास, तो लिख देना। देखो, नगर, नगर का समानार्थी शब्द है शहर। बड़ी तो विशेष, गणपति तो गणेश। खास, बड़ी तो विशालकाय, बराबर, विशेष नहीं, विशालकाय। खास, खास तो उसका समानार्थी होगा विशेष। अतिथि यानी कि मेहमान। मूर्ति यानी कि प्रतिमा, समानार्थी शब्द हो गए। चलो, अब हम स्वाध्याय देखते हैं। काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद, बराबर। उसके पास आपको पेंसिल से लिखना है बगदाद, और पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। तो ऐसे लिखना, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। चलो, दूसरा प्रश्न, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा, लड़के के पास कितनी अशर्फिया थी? लड़के के पास 40 अशर्फिया थी। लड़के ने अशर्फिया कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सीख दी थी, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। क्या सीखी? ईमानदारी सीखी। और प्रतिज्ञा ली कि कभी लूटमार नहीं करेंगे। नंबर 7,
सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। देखो नीचे लिखा ही है 8वां प्रश्न में। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। चलो प्रश्न 2, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। कड़क कर बोलना, चलो यहाँ से कौन सा लिखेंगे हम? सामने से पसंद करना है। कड़क कर बोलना तो 4 नंबर वाला है, ये लिखेंगे कठोरता से बोलना और उसका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। गुरुजी ने शिष्य को कड़क कर बोला, बराबर। घुटने टेकना, घुटने टेकना तो क्या लिखेंगे हम? हार मानना। तो यहाँ पर कोई भी वाक्य आपको लिखना है कि पुत्र ने पिताजी के सामने घुटने टेक दिए, बराबर। अथवा तो ચોર પોલીસનું બી લખી શકો। ચોરોं ने अथवा तो डाकुओं ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। नेक रास्ते पर चलना, पहला देखो सही रास्ते पर चलना, बराबर। वाक्य में क्या लिखेंगे? गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि नेक रास्ते पर चलना। आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी कि नंबर 6 देखिए, बहुत प्यारा। क्या? बहुत प्यारा। तो सभी बच्चे अपनी माँ के आंखों का तारा होते हैं। कान फूकना, कान फूकना तो कान में कहना। 7 नंबर वाला देखिए, कान फूकना तो कान में कहना। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के कान फूकते हैं, कान में कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ 11 पूरा हुआ। तो होमवर्क में इस पाठ के शब्द के अर्थ 3 बार लिखना, फिर मुहावरे, मुहावरे भी 3 बार लिखना। अभ्यास 1 बार लिखना। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखो कितने हैं? 5 है, वो भी 1 बार लिखना। फिर 6ठा प्रश्न है दैनिक पत्र वाला, गद्य समीक्षा वाला, ये लिखना। फिर स्वाध्याय, वो तो बहुत छोटा है, 8 प्रश्नों के उत्तर है एक एक वाक्य में, बराबर। और दूसरा प्रश्न भी है। तो ये सब आपको होमवर्क में करना है। चलो नमस्ते।